तरीके से कुछ तैयार हुए हैं क्योंकि थक ज़्यादा गए थे तो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया है। तो शाम को भी गुलाल लगाया जाता है तो मैं लगा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ देखिए खुश रहो गाइस। अबीर अबीर बोलते हैं अबीर गुलाल गुलाल खेल रहे हैं। थोड़ा लगाओ थोड़ा खुद के टाइम तो मैंने तो देखो थोड़ा ही लगाया। मैंने भी देखो ना थोड़ा ही सा लगाया देखो गाल पे। तो मैं भी लगाऊंगी होली माथे वगैरह पे। खेलने के बस बाद करो, नहाने तो धोने के ट्यूशन बाद गए शाम को गाइस। भी अपने से जो वो भी बड़े रहते हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है पैर पे गुलाल लगा के टीका लगा के। तो मैंने इधर मम्मी को लगाया, फिर मेरी ननद ने मुझे लगाया था, फिर पापा जैसे मेरे ससुर नहीं हैं तो उनकी फ़ोटो पे फिर टीका वगैरह लगाया, आशीर्वाद लिया। फिर हमारी प्यारी स्कूटी है जो बहुत साथ देती है उसको टीका लगाया। और यहाँ पे मेरी ननद कुछ ज़्यादा ही मस्ती में थी और बारिश का टाइम आ गया गाइस, बारिश होने वाली थी तो जल्दी जल्दी भागी भागी गई छत पे। और यहाँ पे बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे और गाइस हमें जाना था कहीं पे क्योंकि एक होने वाले जो दामाद आए हैं जैसे कि मेरे नंदोई लगेंगे तो उनके घर पहुँचे। मेरी ननद की फ्रेंड के होने वाले हस्बैंड जी आए थे तो उनको मुझे देखना भी था। और यहाँ पर आंटी हैं जो आंटी से आशीर्वाद ले रहे थे, इनको भी टीका वगैरह लगाया तो ऐसा आशीर्वाद दिया इन्होंने आशीर्वाद दिया कि जल्दी से दामाद आए। बताओ गाइस मेरे बच्चे अभी इतने छोटे हैं अभी से दामाद के लिए, इसलिए सब बोले कि आंटी इतना लंबा आशीर्वाद मत दो। तो फिर सब लोग एक दूसरे को लगा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे बड़ों का। और आंटी ने चाय लेके आ गए थे और जिनके लिए गए थे वो लोग घर पे थे ही नहीं क्योंकि वो लोग कहीं और गए थे। तो फिर फ़ोन किया तो पता चला कि आ रहे रास्ते में। तो फिर मैं और मेरी ननद बैठे थे कि जैसे ही वो लोग आएंगे धावा बोल देंगे तो आ गए थे। और फिर उसके बाद हमने तो सोचा था कि इतना मतलब लपेट देंगे उनको लेकिन क्या करें गाइस, ऐसी प्लानिंग ही मतलब हमारा बेकार हो गया कि पता ही नहीं चला कि जल्दी से आ गए। तो फिर भी थोड़ा बहुत जो भी था लगाया। और यहाँ पे सारे के सारे एक दूसरे को पोता पोती चालू कर चुके हैं और यहाँ पर फिर बैठे चाय नाश्ता हुआ। फिर गाइस प्लानिंग हुआ था कि डांस करेंगे क्योंकि जो होने वाले जो दूल्हे हैं वो भी आए थे। तो मैंने तो इनको नहीं देखा था, स्पेशल मैं इसीलिए गई थी कि कम से कम देखना है। और ये ज्योति हैं जो बैठी है सामने, ये इनके होने वाले हस्बैंड है। तो ये आए थे क्योंकि तबीयत आंटी की शायद ख़राब थी तो देखने के लिए आ गए थे, तो इसलिए मैं भी चली गई कि तो यहाँ पर डांस के लिए लगे हुए हैं सारे के सारे। और ये बोल रहे थे कि मैंने स्पेशल आप ही लोग के लिए बॉक्स को फुल करके रखा है, फुल रिचार्ज करके रखा है। तो यहाँ पर डांस कर रहे थे और इनको तो गाइस भोजपुरी गाना तो समझ नहीं रहा था लेकिन फिर भी जैसे तैसे बेचारे डांस किए जा रहे थे। मम्मी इधर खड़ी थी बोल रही थी करो करो, बच्चे उधर बेचारे बोर हो रहे थे। फिर ये मुझे भी बोल रहे थे करने के लिए, मैं बोले कि भाई जीजा साली में मेरा क्या काम। तो सही बात है गाइस, इतने दिनों बाद तो मिले लेकिन फिर भी लपेटे में ले ही लिया, मैं चली ही गई। और इतना अजीब लग रहा था गाइस, पहली बार तो थोड़ा सा शर्म लगता ही है डांस करने के लिए। फिर अपनी औकात पे हम लोग आ ही गया, डांस चालू कर दिया लेकिन इन बेचारों को तो आ ही नहीं रहा था। ये बोल रहे थे कैसे आप लोग कर रहे हैं मुझे भी सिखा दीजिए। लेकिन फिर मैं और मधु तो मस्त अपने में ही लगे थे और उन दोनों को छोड़ दिया था जीजा साली को डिस्टर्ब ना करते हुए। हम अपना डांस कर रहे थे और इतना हंसी आ रहा था गाइस, इतना मस्ती किया कि मतलब बहुत ही मज़ा आ गया था डांस करने की। मैं तो गाइस इतना हंस रही थी, इतना हंसी आ रहा था उनका डांस देख के क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे भी डांस सिखा दो, पता नहीं कैसे आप लोग कर ले रहे हो। और एक तो उनको भोजपुरी गाना समझ में नहीं आ रहा था। तो गाइस आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। बाय बाय।